जय माता दी, जय माता दी। अब हम आप सबों को ये कथा सुनाने जा रहे हैं दुर्गा जी के बारे में। उनका अवतार किस कारण से हुआ, इस पृथ्वी पर किस तरह आई और इस देवी की पूजा कब से कब तक करना चाहिए और किसके कारण से आई, इनका अवतार क्यों हुआ। यह कथा बड़ी ही मनोरम है और कृपया भक्तगण आप सभी दुर्गा माता का ध्यान धरकर यह कथा सुनिए और मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता की। देखिए, बहुत पहले की बात है। दनु नाम के एक राजा थे। दनु के दो पुत्र हुए, एक का नाम रंभ और दूसरे का नाम करम्भ। रंभ और करम्भ बाल्य अवस्था से ही बहुत ही अच्छे स्वभाव के बलवान पुत्र की उत्पत्ति के लिए दोनों अपने मन में मनोरथ लिए तपस्या करने के लिए निकल पड़ते हैं। रंभ और करम्भ, इनको चाहिए बहुत सुंदर विश्व विजेता पुत्र, और पुत्र प्राप्ति के लिए ये दोनों रंभ और करम्भ तपस्या करने के लिए अपने घर से बाल्य अवस्था में ही निकल जाते हैं। धीरे 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 उम्र बढ़ता है, जवानी आती है, तपस्या में रत हो जाते हैं। जो बड़ा भाई रंभ रहता है तो रंभ जाकर अग्नि देवता का तपस्या करने लगा। पंचाग्नि का व्यवस्था करके अग्नि चारों तरफ से जलाकर और बीच में उस अग्नि के बीच में खड़ा होकर और अपने शरीर को तपाता हुआ रंभ तपस्या करने लगा। वहीं पे दूसरा जो छोटा भाई था करम्भ, वह पंचनद के जल के बीच में खड़ा होकर और पानी में तपस्या करने लगा वरुण देवता का। दोनों भाई घनघोर तपस्या करने लगे। छोटा भाई जो था करम्भ, इसके तपस्या से बहुत ही भारी देवताओं के मन में डर हो गया और देवताओं के राजा इंद्र भगवान डरने लगे। उनका सिंहासन हिलने लगा। सोच रहे हैं इंद्र भगवान कि ये तो तपस्या करेगा और तपस्या में मेरा इंद्रासन छीन लेगा, इसका कोई ना कोई हमें उपाय करना चाहिए। इंद्र भगवान क्या करते हैं, आते हैं जिस पानी में, जिस नदी में वो खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, उसी नदी में ग्राह का भेष यानी कि घड़ियाल का भेष पकड़कर और पानी में अंदर घुसकर जाकर और करम्भ का जो पाँव है, पाँव को पकड़कर और पानी में ही उसको मार डालते हैं। जान से मार दिए इंद्र भगवान ग्राह का भेष पकड़कर। करम्भ जब मर गया तो ये बात रंभ को मालूम हो गया, बड़े भाई को। वह अग्नि भगवान का तपस्या छोड़ दिया और कहा कि मेरा भाई ही मर गया तो मैं तपस्या करके क्या करूंगा। अब वह उत्तेजित हो गया और अपने बाएं हाथ से अपने जो ये शरीर, जो चोटी है, जो बाल का चोटी था, वह बाएं हाथ से पकड़कर और दाहिना हाथ में तलवार म्यान से खींचकर और सोचा कि छोटा भाई मर गया तो मैं क्या जी कर करूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। आत्महत्या करने के लिए अपने हाथ से ही वह अपना सिर कलम घेंट काटने के लिए उद्यत हो गया। इस पर अग्नि देवता प्रकट हुए और कहे कि रे मूर्ख, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, तुम क्या कर रहे हो, आत्महत्या क्यों कर रहे हो, इसका कारण क्या है। तो रंभ कहता है रोते हुए कि हे अग्नि देवता, मैं तो आपका तपस्या कर रहा था, लेकिन छोटा भाई वरुण देवता का तपस्या कर रहा था और उसे किसी ने मार डाला। जब वह मर गया तो मैं जी के क्या करूंगा, इसलिए मैं भी मर रहा हूं, मैं चाहता हूं आत्महत्या कर लूं। अग्नि देवता समझाए कि देखिए, जो आत्महत्या करते हैं वो भारी नरक में पड़ते हैं। आत्महत्या करना बड़ी भारी पाप है, पाप नहीं करना चाहिए। आत्महत्या क्यों करोगे, जन्म तुम्हें भगवान ने दिया है,
माता पिता की तपस्या ने तुम्हें इस धरती पे लाई है और दूसरे का जीवन दान देने के बदौलत तुम अपना जीवन अपने से समाप्त करने वाले कौन हो। इसलिए बंधुओं, हमें भी जो संसारिक व्यक्ति हैं उसमें जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं वह आत्महत्या नहीं करना चाहिए और आत्महत्या करके वो नरक में पड़ जाते हैं। अग्नि देवता समझाए तो वह रंभ बोला कि ठीक है, आत्महत्या नहीं करेंगे। अग्नि देवता बोले कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या पे खुश हूँ। रंभ कहा कि मुझे ऐसा एक पुत्र दीजिए, देवता, यक्ष, किन्नर, राक्षस, दानव सबसे अवध्य हो, कोई उसे मार न पाए और बड़ी बलवान हो, बहुत ही गुणवान हो, बहुत ही रूपवान हो। ऐसा मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए और मेरा जो वह पुत्र हो अपने इच्छा के अनुरूप वह अपना रूप बदल ले, जहाँ मन करे वहाँ विचरण करे, वैसा एक पुत्र मुझे चाहिए। अग्नि देवता बोले एवं अस्तु, जाओ, वैसा ही तुम्हें पुत्र होगा। यहाँ से जाओगे और जिस सुंदर भार्या पे तुम्हारी नजर पड़ेगी और तुम कामासक्त हो जाओगे, उसी से तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। वहाँ से प्रणाम करता है अग्नि देवता को और रंभ चल देता है अपने नगर की तरफ जाता है। राक्षस प्रवृत्ति का तो मन था ही उसका। अब एक महिषी दिखती है, महिषी माने भैंस जिसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो अभी भैंस दूध वाली नहीं, बिना बच्चे वाली कुंवारी है। उसे देखता है, उस पे लोभित हो जाता है, भैंस पे लोभित हो जाता है रंभ, और भैंस भी इसको जब देखती है तो भैंस भी इस पे लुभावनी हो जाती है। दोनों का परस्पर मेल होता है, दोनों समागम करते हैं और उसी समय रंभ के द्वारा भैंस गर्भवती हो जाती है और रंभ उस भैंस को लेकर अपने नगर में जाता है। वह जो रंभ था ना, वह रंभ यक्षों का मित्र था, उसके मित्र यक्ष थे। वह यक्ष जो जंगलों में रहते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगा। कुछ दिन के बाद एक दूसरा भैंसा इस भैंस को देखा। वह भैंसा इस भैंस को चहेटने लगा, पीछा करने लगा। अब ये भैंस देखी कि अरे ये तो आएगा, मुझे मार डालेगा, तो वह भैंस भागने लगी अपनी प्राण बचाने के लिए। रंभ देखता है कि मेरी पत्नी जो भैंस है उसे एक भैंसा चहेट रहा है। वह लाठी लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर और वह भैंसा का सामना करने चला और भैंसे में और रंभ में बहुत जबरदस्त घनघोर युद्ध हुई। और युद्ध के बाद वह भैंसा जो था, बड़े बड़े सींग थे उसके, अपने सींग से भैंसा रंभ के पेट में सींग के द्वारा घात पहुंचाया, चोट पहुंचानी शुरू की और उसका पेट फाड़कर रंभ को वहीं पे मार डाला। रंभ मर गया और वह भैंसा भी वहीं देख रहा है कि भैंस किधर गई। भैंस भाग कर, अब देख ली कि रंभ मारा गया तो भैंस भाग कर गई यक्षों के पास, जो रंभ के मित्र थे। यक्षों को बुलाकर लाई। रो रही है भैंस बेचारी कि जिसके सहारे हम थे वह मर गया। यक्ष लोग आए तो वह यक्ष लोग आकर और उस जो भैंसा जो मारा था उस भैंसे को यक्ष लोग मार दिए। भैंसा भी मर गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि उस जंगल में चीता सजाकर और इस रंभ को उस चीता पे सुला देते हैं और जैसे ही चीता में आग लगाते हैं जलाने के लिए, भैंस सोचती है कि मैं जी कर क्या करूंगी, पति देवता ही नहीं रहे। देखिए, जानवर होकर भी उसका कितना सात्विक विचार था कि जब चीता में आग लहक गया तो भैंस चीता पे कूद गई और अपने स्वामीनाथ को सीने से लगाकर चिपक कर और रंभ पे ही सो गई। वह अपने पति देवता के साथ सती हो गई, जलने लगी वह भी, और जल के तो मर गई लेकिन गर्भवती थी। वह आग का जितना वह गर्मी था, गर्मी के मारे भैंस का जब पेट फटा, उसी पेट में से
एक राक्षस की उत्पत्ति हुई। वह राक्षस, यही राक्षस जो आप दुर्गा जी के प्रतिमा के पास देखते हैं, काला काला चेहरा है, बड़े बड़े दांत हैं और आंख बड़ा बड़ा लिए हुए, हाथ में कटार, वह महिषासुर, इसी भैंस के पेट से इसकी उत्पत्ति हुई। और एक बगल रक्त बीज नाम का असुर भी उसी भैंस के पेट में से निकला। वह रंभ ही था। रंभ दूसरा रूप बदलकर अपने बेटे महिषासुर की रक्षा सहयोग करने के लिए रक्त बीज के रूप में फिर उसकी उत्पत्ति हो गई। यह महिषासुर की उत्पत्ति की कथा है। इसके बाद वाले कथा हम फिर अगले भाग में सुनाएंगे। सुनते रहिए कथा पर।